देख लिया है कि सबका स्ट्रक्चर हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, जैसे कोई मेटल है, ठीक है। तो अगर मेरा कोई मेटल है तो Mn प्लस, ठीक, प्लस XL। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में Mn क्या है, मेटल आयन है, और XL क्या, नंबर ऑफ लाइगेंड है। जब ये मिल के क्या फॉर्म करेगा बताओ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। इस पर कोई चार्ज होगा, ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है ये मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें हम लोग हम लोग ने क्या पढ़ा, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका लो स्पिन, ठीक है। एक होता है आपका लो स्पिन, और एक होता है आपके पास क्या होता है, एक होता है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक होता है लो स्पिन, एक क्या होता है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब लो स्पिन किसको बोलेंगे और हाई स्पिन किसको बोलेंगे, इस पर बहुत बड़ा ये है, कॉन्सेप्ट है। तो देखो, तो लो स्पिन और हाई स्पिन में क्या है, जैसे फ्री आयन है, जैसे एक कॉन्सेप्ट आएगा, देखो गौर से, जैसे एक फ्री आयन है, ठीक है। अब तो लो स्पिन में मतलब ये हुआ कि आपका जो स्पिन है, ठीक है, वो कम हो जाए विथ विथ रिस्पेक्ट फ्री मेटल आयन, विथ रिस्पेक्ट फ्री मेटल कटायन। जो आपका मेटल का क्या होगा, कटायन होगा, उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो वो लो स्पिन हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर कहीं मेटल जैसे Fe मान लेते हैं Fe3+ है, ठीक है। तो Fe3+ है, तो इसमें जो मेरा क्या होगा, 3d5 होगा, 3d5 होगा। तो इसमें क्या होगा, 3d5, ये ऐसा कुछ होगा, मतलब, ठीक है। ये मेरा 3d5 हुआ, ये तो हुआ लो स्पीड में, ये नॉर्मल हुआ। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स हो, जैसे Fe, ठीक है, Cn होल 6, और यहाँ पर चार्ज हो जाएगा 3-। अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, एक समझाना बस, ये मेरा क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो ये चाहेगा कि पेयरिंग में जाए, ठीक है। तो आफ्टर ये जब जब ये आएगा, तो इसका तो आप क्या देखोगे, जैसे इसका हम निकालेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट इस वाले का, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट मेरा क्या आएगा, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 + 5 2, तो लगभग मेरा ये 10, 7 और 7 × 5 कितना होगा, 7×5 = 35, तो मतलब √35 करके आएगा। अगर इसी को हम लोग Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में ला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का काम क्या है, इसको पेयर कर देना, क्या कर देना, पेयर कर देना, ठीक है। तो मेरा पेयर हो गया। अब मेरे पास क्या है, गौर देखो, ये तो चला गया, ये कहाँ चला गया आपका हाइब्रिडाइजेशन में, ये पार्ट कहाँ चला गया, बात हो चुका है, ये सब पार्ट कहाँ चला गया बताओ, हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो मिक्स हो गया, इंटरमिक्सिंग में ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट क्या हुआ, कहाँ चला गया बताओ, हाइब्रिडाइजेशन में। ये पार्ट कहाँ चला गया बताओ, हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। अब दिक्कत क्या है, समझना इसको। अब नेक्स्ट बात क्या है कि अब यहाँ पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा प्योर डी ऑर्बिटल, प्योर डी ऑर्बिटल है, प्योर डी ऑर्बिटल। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब जब यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, तो हम लोग अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, ठीक है, 1 + 2, तो लगभग क्या आएगा, √3। तो आप खुद देख रहे हो कि फ्री आपका क्या हुआ, फ्री जब था, कोई लाइगेंड नहीं था, तो Fe3+ का कितना था, 35, √35 था, ज़्यादा था। और अब ये कितना हुआ बताओ, √3 आ गया। तो ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स हुआ, इस क्या बोलेंगे इसको, लो स्पिन। लो स्पिन अपने मन से नहीं कुछ बोलेंगे, लो स्पिन इसलिए बोलेंगे कि जो आपका जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो आपका फ्री आयन है, उससे कम स्पिन होना चाहिए। अब सेकेंड क्या होता है पार्ट इसमें, सेकेंड पार्ट मेरा क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को हम लोग देखते हैं एक बार, ठीक है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि आपका, ठीक है, स्पिन इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट लो स्पिन, मतलब इसका कंपेरिजन किससे होगा, इसका जो कंपेरिजन होगा, ठीक है,
वो ऐसे कॉम्प्लेक्स से होगा जिसका ऐसे कॉम्प्लेक्स से होगा जो हाई स्पीड मतलब जो लो स्पीड में, उससे हम उसका कंपेयर करेंगे। जैसे एक केस तुम देखे कि ये तुम्हारा FeCN ये वाला था, और इसी में एक केस क्या आ जाएगा FeH2O होल 6, और यहाँ पर हम बात कर लेंगे 3+। तो यहाँ पर क्या है, मेरा वीक फील्ड लाइगेंड है, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, तो यहाँ पर पेयरिंग तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या 3D, यहाँ भी क्या रहा है 3D5, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ रहा है Fe, यहाँ पर Fe का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ 3+ है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3D5 आएगा। तो 3D5 आया तो आप क्या देखें कि सब में एक एक क्या है आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है, एक एक क्या है सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और क्या है आपका 3D5। तो अब ये क्या है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इससे तो ज़्यादा होगा, इससे तो ज़्यादा होगा, तो ये क्या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना कि जो आपका स्पिन होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा किससे आ रहा है, जैसे इससे ज़्यादा आ रहा है FeCN होल 6 से बहुत ज़्यादा आ रहा है किसका, एक मिनट रुकिए, FeCN6 है और 3+, इससे ज़्यादा आ रहा है किसका, किसका आ रहा है इससे ज़्यादा बताओ, FeH2O होल 6 और 3+ का। तो बात समझ में, इसलिए ये क्या हुआ लो स्पिन, और ये क्या हुआ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आपको कंपेयर करना है किसी ऐसे से जो बहुत उसी Fe3+ ही लेंगे, और Fe3+ का 2 केस लिए, तो हम एक केस लिए जिसमें पेयरिंग हो रहा है तो लो स्पिन है, और एक केस लिए जहाँ पेयरिंग नहीं हो रहा तो वो हाई स्पिन है, ठीक है। लो स्पिन हमेशा कम, हाई स्पिन तो नॉर्मली चलता है, लेकिन लो स्पिन का कंपेयर हमेशा किससे होगा, फ्री आयन से। फ्री आयन से वो कितना कम है। अब देखो जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिया जाए, ठीक है, ये मेरा क्या है निकेल 2+, सॉरी एक मिनट, मेरा क्या होगा निकेल H2O होल 6, और यहाँ पे क्या आएगा 2+। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, निकेल यहाँ पर आ रहा है आपका 2+, मतलब ये क्या होगा बोलो 3D8 हो गया, 3D8 हुआ। और H2O क्या होता है, H2O आपका क्या होता है वीक फील्ड लाइगेंड होता है। H2O क्या होता है वीक फील्ड लाइगेंड। जब वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो पेयरिंग होगा ही नहीं, कोई पेयरिंग नहीं होगा। तो अब इसका हम लोग निकेल का खींचेंगे, निकेल 2+, तो यहाँ 3D8 है, जैसे बात हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा 8 भरेगा D में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ 2 क्या है आपका अनपेड है, तो 3D8 हुआ। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 4S, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 4P, ठीक है, क्या आएगा 4S और 4P, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 4D, एक और आएगा 4D। तो अब ये तो इसको पेयर नहीं कर पाया क्योंकि ये क्या है वीक फील्ड लाइगेंड है, तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्ट लेगा, ये लेगा, ये डी ऑर्बिटल बाहर वाला, कौन सा डी ऑर्बिटल, ये S, ये PX PY PZ, और यहाँ पे ये D आपका DZ² और DX² - Y², जो बात हम लोग कर चुके हैं DX² - Y²। तो ये आपका बना, तो ये तो पेयर नहीं रहा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक sp3d2, समझ में आया बात, क्या है हाइब्रिडेशन होता है sp3d2 है। अब इसी में एक केस और लेते हैं, एक केस और लिया जाए, एक केस है ये निकेल CO4, यहाँ पर भी कितना आएगा CO4, यहाँ पर आएगा आपके पास 3D, क्योंकि निकेल पे कोई चार्ज तो है नहीं, कोई चार्ज नहीं है, तो निकेल जो होता है क्या है सर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर क्या होगा 3D8 4S2, ठीक है। तो 3D8 4S2 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
1 2 3 4। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 ये हो गया, और आपका 3D 8 है तो 1 2 3 ये हो गया पार्ट। और इसके बाद आपके पास 4s में आ गया। 4s में आपका फिर क्या है, आपके पास 4p आया। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, CO आ रहा है। CO मेरा क्या है बोलो, CO मेरा है क्या बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड। CO मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाएगा तो वो प्रेशर देगा कि पेयरिंग करो। तो पहले क्या होगा, ये पेयरिंग में जाएगा। तो जैसे पेयरिंग में गया तो पहले ये दोनों क्या होगा, पेयर में हो जाएगा। तो जब पेयर में हुआ तो क्या बना, देखो गौर से, ये पेयर हो गया। अब यहाँ पर एक खाली हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये आपका 4s में, ये आपका 3D हुआ, और ये आपका क्या हुआ, 4s हुआ। ठीक है, ये 3D हुआ, ये आपका 4s हुआ, और यहाँ आपका क्या हो गया, देखिए 4p हो गया। अब दिक्कत क्या है कि अब ये जो है ये इसमें आ जाएगा, दिख रहा है, ये जो है आपका इसमें आएगा, इसमें। तो अब क्या बन गया आपका, देखिए गौर से, ये हो गया, और यहाँ 4s खाली हो गया आपका। 3D पूरा क्या हुआ आपका, भर गया। 4s क्या हो गया आपका, खाली हो गया। और यहाँ पर क्या है आपके पास, 4p ऑर्बिटल है। 4p ऑर्बिटल आपका यहाँ है। ठीक है, अब लाइगेंड आएगा, कौन सा लाइगेंड आएगा, CO लाइगेंड आएगा। इसको 4s 4p को ऊपर लिख लेते हैं। ये आपका 4s हो गया, यहाँ पर आपका 4p हो गया। अभी लाइगेंड आएगा आपका, CO का लाइगेंड आएगा। ये CO का लाइगेंड आया, ये CO का लाइगेंड आया, ये CO का लाइगेंड आया, और ये CO का लाइगेंड आया। तो एक S3p, तो हाइब्रिडेशन में क्या हो गया बताइए, इसका हाइब्रिडेशन में क्या हो गया, sp क्या होगा बताओ, sp3 हो गया। ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। तो sp3 हाइब्रिडेशन आपका हो गया। अब इस केस में आप, ये मेरे पास क्या है, CO, इस ये बताना क्यों जरूरी था, देखो CO है आपके पास, लेकिन आप ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखना, नॉट इन केस, ठीक है, CO क्या है आपका, SFL है ना, CO क्या है आपका, SFL है। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में क्या है, इस केस में यहाँ देखो, बात समझो, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज क्यों, क्योंकि कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर कोई डी ऑर्बिटल खाली, यहाँ पर कोई डी ऑर्बिटल खाली है ही नहीं। तो यहाँ बात समझ में, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ क्या होगा बोलो, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि पहले से क्या था, पहले 2 था, देखो बात समझो, पहले मेरे पास कितना था, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन था, और अभी मेरे पास क्या है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन था। अब पहले से कम हो गया फ्री आयन से, तो ये मेरा क्या हुआ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। और यहाँ ये तुम बता ही नहीं सकते हो कि OOC है या फिर मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ डी खाली है ही नहीं। हम भाई आखिरी वाला डी का यूज करेंगे तब ना होगा। हमको अगर ये देखो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब आपका ये वाला पार्ट डी का यूज हो, ये इनर डी यूज हो, क्या हो, इनर डी ऑर्बिटल। लेकिन हमने इनर डी का तो यूज किया ही नहीं। जब हमने इनर डी ऑर्बिटल यूज किया ही नहीं, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं ये मेरा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे बात करते हैं निकेल का, तो मेरा निकेल हुआ। ठीक है, तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर बताओ, यहाँ पर CO, यहाँ पर आपका CO,
ये आपका क्या हो गया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब क्या हो बताओ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब कुछ केस है जो खुद भी तुम लोग ट्राई करना सॉल्व करने का। ठीक है, ऐसे ये केस होगा NiCN, ठीक है, होल 4, ये क्वेश्चन मिला, बताना ही कौन सा कॉम्प्लेक्स है 4 तो यहाँ पर तुम जब निकालोगे, ठीक है, तो जब तुम निकालोगे तो इसका कितना आएगा, यहाँ पर x कर लो और -4, यहाँ पर क्या है -4, तो लगभग x का फिर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब 3D10 है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर क्या होगा आपका 3D 8 4s2। तो बात हो चुका, बार बार इसको समझना नहीं। इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ, 3D10 के फॉर्म में लिखेंगे। सेम चीज़ होगा, सेम सब कुछ है। क्या बनेगा बताओ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। क्या होगा आपका ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। क्या होगा आपका, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा आपका, 0 होगा, और आपको क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अब एक केस देखते हैं हम लोग, एक केस देखते हैं कॉपर का, कॉपर X4, ठीक है, 2-, इस केस को देखना है। तो अब ये जो होगा, X की जगह हम लोग फ्लोरीन F-, Cl-, Br- और आयोडीन- को बात करेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग लेंगे F की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा गौर से देखना, यहाँ हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ जब तुम निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर 3D9 आएगा। ये कॉपर मेरा 2+ के फॉर्म में आ रहा है, निकाल के देख लेना, यही आएगा। कॉपर जब 2+ आ रहा है तो गौर से देखो, यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ आपका 3D हुआ, यहाँ पर क्या हुआ आपके पास 4s हुआ, यहाँ आपके पास क्या हुआ 4D हुआ, और यहाँ आपके पास 4p हुआ ये आपका, और ये क्या हुआ आपका 4D हुआ। ठीक है, अब दिक्कत क्या था, बात समझो, ये दिक्कत क्या है यहाँ पर कि अब भाई अभी अगर ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे या फिर वीक फील्ड लिगेंड रहे, अब तो वो उसको पेयरिंग करा ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है उसको पेयरिंग कराना। तो अब क्या होगा समझ में, अब बातें क्या होंगी, तो मेरा एक्स जो भी होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पर तो आपका इसको यहाँ मेरे पास क्या आएगा 4s 4p और 4t। तो यहाँ मेरे पास लाइगेंड आएगा क्या है x-, यहाँ से जाएगा, एक x- यहाँ यूज होगा, एक x- यहाँ यूज होगा, और एक x- यहाँ यूज होगा। तो यहाँ क्या आपका क्या हुआ बताइए, यहाँ से निकाल लीजिए। स्पिन को चेंज हुआ, जो स्पिन पहले था वही स्पिन अभी भी है, और बाद में भी वही स्पिन रहेगा, मतलब कोई स्पिन को चेंज नहीं हुआ ना, फिक्स स्पिन है। स्पिन को चेंज हुआ नहीं हुआ, तो क्या होगा ये बताइए, स्पिन कैन नॉट चेंज, जो पहले था स्पिन कैन नॉट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है, या फिर आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कंपेयर होता है, हाई स्पिन फिर बताता है, हाई स्पिन वो हुआ जो हम कंपेयर करें लो स्पिन से, लेकिन यहाँ तक तो संभावना ही नहीं है। मान लो चलो ठीक है, कोई अगर हाई भी आ रहा क्या ही करेगा, इसको पेयर कर सकता है, नहीं कर सकता, इस एक इलेक्ट्रॉन को पेयर कहाँ करवाएगा। तो यहाँ हम बता ही नहीं सकते हैं कि हाई स्पिन है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ बताना हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ क्या हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, बस ये क्या होगा हाइब्रिडेशन यहाँ पर sp3 होगा। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को और चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं एक एक करके कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अब जो हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था वीबीटी है, हम लोग को दो के बारे में पढ़ना है। तो कुछ क्वेश्चन था, कुछ एग्जाम्पल समझने को। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, फिर 6 के लिए पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा जब 4 होगा, ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें हो सकती है। एक तो हो सकता है आपका, एक हो सकता है आपका क्या, sp3 क्या होगा, टेट्रा, टेट्रा क्या होगा, हेड्रल। ठीक है, और एक क्या होगा आपका स्क्वायर, एक क्या होगा आपका स्क्वायर, एक क्या होगा आपका स्क्वायर प्लेनर होगा। यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है, sp3, ठीक है, sp3। एक क्या हो सकता है आपका d3s, ये दोनों होगा, है ना, sp3 d3s। यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ आपका sp2d और d sp2 हो सकता है, समझ में आया, दोनों हो सकता है, sp2d और d sp2 भी हो सकता है। ठीक है, अब ये सब तो हो चुका है। अब देखो इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि जैसे हम लोग बात किए हैं कहीं पर d0 है, ध्यान से सुनना, d0, d1, d2, ठीक है, d3, d4, d5, ठीक है, d6, d7, ठीक है, इसका d8, d9, ये सब काउंट है इलेक्ट्रॉन का। और आपके पास क्या है, d10। अब ध्यान से रखिएगा, आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक कहीं आपको दिख जाए कॉम्प्लेक्स, एक एक करके बात करेंगे, ये आपको अगर दिख जाए तो ये आपका क्या बनाएगा, d3s, और क्या होगा आपका टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या होगा, d3s। यहाँ से लेकर d7 तक, यहाँ देखिएगा, d3 से लेकर क्या है आपका d7 तक। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम क्या होता है आपके पास, क्या बनता है, टेट्राहेड्रल बनता है sp3। लेकिन इसका एक केस है, इसका एक केस कौन सा केस है, कि कोबाल्ट, हम बात करेंगे अभी कोबाल्ट CN4 का, ठीक है, इसको हम बात करेंगे, कोबाल्ट CN4 2- का, ये बनाता है बस स्क्वायर प्लेनर, ये बनाता है आपके पास, ये आपको बनाता है क्या, स्क्वायर प्लेनर। बस इसमें एक कॉम्प्लेक्स है, बाकी d8 d9 की अलग कहानी है, इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें दोनों बन सकता है, d8 d9 में दोनों बनता है, एक बनता है आपका, ठीक है, और d10 का बात पहले इसको कर लेते हैं। d10 में मेरा सिर्फ क्या बनता है, ओनली क्या बनता है आपका टेट्राहेड्रल। तो जिंक का कोई भी कॉम्प्लेक्स कभी देखना हमेशा क्या रहेगा आपका पास, sp3 बनाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें दो बनता है, एक तो बनता है आपका टेट्रा, दोनों के लिए टेट्राहेड्रल, ठीक है, और एक बनता है आपका स्क्वायर प्लेनर। क्या बनता है आपका स्क्वायर, क्या बनता है आपका स्क्वायर प्लेनर। ये कब बनता है टेट्राहेड्रल, जब आपका क्या रहता है, वीक फील्ड लाइगेंड है, तो क्या बनेगा बताओ आपका टेट्राहेड्रल। ये कब बनेगा आपको बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो क्या बनेगा आपका ये स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ठीक, अब इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें आपका जो मेटल होना चाहिए, देखो गौर से, यहाँ पर जो मेरा मेटल है वो मेटल क्या होना चाहिए बताओ, 3D होना चाहिए, ये अनिवार्य है। प्लस लाइगेंड आपका होना चाहिए वीक फील्ड लाइगेंड। तो लाइगेंड में क्या क्या हो सकता है, तो F-, Cl-, Br-, आयोडीन-, O2-, ठीक है, OH-, H2O,
ठीक है, OX2 माइनस NCS माइनस SCN माइनस, ठीक है, ये सब बनाएगा sp3। अब इसमें क्या क्या हो सकता है देखो गौर से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में दो चीज़ें होती हैं, दो केस होते हैं। पहला है केस वन। केस वन अगर 4D और 5D हुआ तब क्या होगा, 4D और 5D हुआ तब क्या होगा। और केस टू, ये देखो, अगर 4D और 5D हो तो ऑलवेज मानना, ऑलवेज क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर। सोचना ही नहीं है उसमें, ठीक है, उसमें सोचना ही नहीं है, समझ में आ रहा है। कुछ भी रहे, अगर 4D 5D कहीं दिख गया तो क्या बनाएगा, ऑलवेज बताओ, स्क्वायर प्लेनर। केस टू में देखो, अगर मेटल क्या रहा आपका, मेटल क्या रहा 3D, तब आपको देखना होगा, ठीक है, तो आपको देखना होगा अदर लाइगेंड। दो केसेस में बन सकता है। एक बनता है आपके पास DsP2, ये नॉर्मली है, ठीक, कब बनता है ये, आपके पास क्या रहे, D8 रहे, इलेक्ट्रॉन क्या रहे आपका, D8 इलेक्ट्रॉन रहे, और यहाँ पे क्या होगा, sp2d क्या रहे, D9 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है, ये दोनों केस हो सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके कुछ कुछ चीज़ों को देखते हैं। ये पूरा समरी है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, ध्यान रखना, फिर बता रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का दो संभावना है, एक टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल में क्या क्या हो सकता है, तो टेट्राहेड्रल में sp3 D3s होता है, और स्क्वायर प्लेनर में sp2d और dsp2 होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि D0 से लेकर D12 तक हमेशा क्या बनता है, D3s बनता है। और इसमें क्या होगा कि D34 तक D7 तक, D7 बस एक ऐसा केस है जिसमें हम लोग स्क्वायर प्लेनर देखते हैं। बाकी D8 D9 ही मेन है, D10 ओनली क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल। तो D8 और D9 में दो संभावनाएं हैं, एक स्क्वायर प्लेनर है, एक आपका टेट्राहेड्रल है। तो स्क्वायर प्लेनर जो है आपका, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड से बनता है, ये वीक फील्ड लाइगेंड से बनता है। अब यहाँ क्या होना चाहिए, मेटल ऑलवेज क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, मेटल क्या होना चाहिए बताइए, 3D होना चाहिए, और लाइगेंड हमेशा वीक होना चाहिए। यहाँ अगर 4D 5D होगा तो ऑलवेज क्या बनेगा बताइए, ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ऑलवेज बनना है तो लिखा हुआ ही है। केस टू मेटल 3D में है, तब बात करेंगे। अगर D8 रहा इलेक्ट्रॉन, क्या रहा, D8 रहा, अगर कहीं पर क्या रहा, D8 रहा है क्या इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर D9 रहा तो sp2d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग अब देखते हैं कुछ केसेस से, कुछ केस देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पहला केस हमारे पास ये है, एग्जाम्पल के तौर पर NiCl4, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3D8 है, 3D, क्योंकि निकल पे कितना रहा, +2 चार्ज आएगा, तो 3D8 है। 3D मेरा 3D8 है, 3D8 में क्या होगा, पहले 5 भरो, ये हो गया। अब यहाँ मेरे पास क्या है, 4s है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है बताओ, 4s और 4p है, 4s 4p, ये मेरा क्या है, 3D। तो याद रखना, ये ये क्या है, Cl क्या है, Cl माइनस क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड है। तो मेरा कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। यहीं पर मिक्सिंग होगा, क्या बनेगा आफ्टर मिक्सिंग, क्या बन जाएगा, sp3 ऑर्बिटल, एक s और 3p मिला क्या बना लेगा बताओ, sp3। क्या बन गया बताओ, sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, और ये भी आपका sp3। तो एक Cl माइनस यहाँ, एक Cl यहाँ, और एक Cl यहाँ, और एक Cl आपका यहाँ।
तो सब आप निकाल लेना। क्या होगा, sp3 हुआ, स्ट्रक्चर क्या हुआ, टेट्राहेड्रल हुआ। एन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 हुआ। पैरामैग्नेटिक की सब क्या है, इसमें 2 क्या है आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हुआ। ठीक है, और आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो होगा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर निकाल लो। तो n+2, तो क्या आया, √2 × 2+2, तो लगभग कितना आ जाएगा, √8 बोर मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एक ये वाला क्वेश्चन देखे ही हम लोग, निकल Cn- वाला, ये क्वेश्चन देखिए लिए हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, निकेल Cn4 यहाँ पर 2-, यहाँ भी सेम केस होगा। यहाँ भी क्या होगा, निकेल 2+ होगा और 3d8 होगा, सब चीज़ सेम होगा, बस अंतर क्या होगा यहाँ देखना। अंतर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंतर बस यही छोटा सा है कि अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 3d है, ये आपके पास 4s है, और यहाँ आपके पास 4p ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास 4p ऑर्बिटल है। तो इसमें बस अंतर क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाएंगे तो इसको ये पेयर करवा देगा। तो पेयर जब हो जाएगा तो यहाँ पर देखना गौर से क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ये पेयरिंग होने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये D और यहाँ से यहाँ से एक S, ये आपका ये S सॉरी D, ये आपका 4s, ये आपका 3d ऑर्बिटल 3d x² - y²। ठीक है, 3d x² - y², 4s, ठीक है, px py, तो सब मिला क्या बना, D2 क्या होगा बोलिए, आपस में मिक्स हो गया। तो मिक्स होने के बाद क्या बनेगा होता है, यहाँ पर आफ्टर मिक्सिंग ये बना ऑर्बिटल, ये भी सब क्या हो गया आपके पास, क्या बना आपका dsp2 बना। और यहाँ पर क्या है आपके पास Cn- और Cn- बनेगा। ठीक है, तो सब कुछ निकाल सकते हो। हाइब्रिडेशन क्या है, dsp2 आ गया, स्क्वायर प्लेनर, n का वैल्यू 0 हो गया, तो कंपाउंड क्या हो, डाया क्या हो, डाया मैग्नेटिक हुआ। और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो बताओ, कोई मतलब कुछ है ही नहीं वहाँ पर, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं 1 पर, तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आप सबको जेई का क्वेश्चन करवा रहे हैं। PtCl4, ठीक है, PtCl4 2-। अब सोचना ही नहीं है, अगर Pt दिखा, अब बात ही नहीं रह गई बिग फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड की, बात खत्म हो चुकी है। अब क्या दिखा आपको, Pt दिखा, तो Pt जैसे ही दिखा तो Pt क्या होगा, 2+, Pt 2+ का मतलब क्या, 5d क्या हुआ, 8, जैसा ही 5d 8 हुआ। अब Cl क्या है यहाँ बताओ, Cl- यहाँ पर क्या है, अब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो गया, कोई बिग फील्ड लाइगेंड का मतलब नहीं रहा। क्यों रहा ये क्या हो गया होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो गया, कि रीजन है लेकिन उतना जाना नहीं इसमें। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ठीक है, ये आपका रहा 3d, ये आपका रहा 4s, और ये क्या हो गया आपका बताओ 4p। तो अब ये क्या होगा, इसमें पेयर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा देखो,
ये हुआ, ठीक है। और एक यहाँ ये हुआ, ये आपका यहाँ हुआ। और इसके बाद इसमें क्या होगा, आप आफ्टर क्या होगा, जब ये मिक्सिंग हो जाएगा, क्या होगा, ये आपका आफ्टर मिक्सिंग हो जाएगा। अब मिक्सिंग के बाद क्या होगा, ये मिक्सिंग के बाद ये क्या हो, आफ्टर मिक्सिंग के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। तो ये मिक्सिंग के बाद क्या फॉर्म होगा, देखो ये मिक्सिंग के बाद क्या बन जाएगा, DsP2। तो ये बना 4 ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस आएगा, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। ये बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको दिखे, क्या दिखे, कभी भी आपको 4D 5D का दिखे, बात हम कर चुके हैं, कभी भी आपको 4D या 5D का एलिमेंट दिखे, और सब ऑलवेज क्या होता है बताओ, क्या क्या होता है, निकेल 3D होता है 8, निकेल 2 प्लस क्या होगा 3D 8, फिर आपका PD होता है, PD2 प्लस क्या होगा बताओ 3D, सॉरी 4D 8, क्या होगा आपके पास 4D 8, और PT क्या होगा PT2 प्लस, बताइए आपका होता है 5D 8। यहाँ पर सब क्या होता है, स्क्वायर प्लेनेट, सोचना ही नहीं है, आपको कहीं भी दिखे ये क्या होगा, आपका स्क्वायर प्लेनेट। बिग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, ठीक है। इसका रीजन भी है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने ये आ सकता है, देखो जैसे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है MnO4 माइनस। अब आपको इसका निकालना है, तो यहाँ देखिए ये क्या होता है, परमैग्नेटिक, क्या है आपका, ये होता है आपका, सॉरी मैग्नेटिक, एक मिनट, यहाँ पे क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, पर मैग्नेट। ऐसा पूछेगा, बताइए IUPAC नेम क्या होगा, कैसे निकालिएगा बताइए, IUPAC नेम, चलिए बताइए क्या होगा नेम। 4 क्या है, O माइनस है ना, तो टेट्रा ऑक्सो, क्या होगा, टेट्रा ऑक्सो मैग्नेट, मैग्नीशियम है तो क्या होगा, मैग्नेट, ठीक है, क्या होगा, मैग्नेट। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 आ रहा, निकाल लेना, क्या आएगा, +7 आयन, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, +7 आयन। तो अब इसका तुमको निकालना है, तो यहाँ पर Mn क्या है बताओ, Mn यहाँ हमारा जो आ रहा है +7 आ रहा है, मतलब क्या होगा बताओ, 3D 0। अब देखो 3D 0 आया, इसको सोचना ही नहीं है इसमें, जहाँ 3D 0 आया, अच्छा कोई भी लाइगेंड चाहता है कि वो बॉन्ड जब भी बनाए तो कहाँ बनाए, इनर ऑर्बिटल, तो कहाँ से बनाए, क्यों, क्योंकि उसका एनर्जी क्या रहता है, बहुत कम रहता है, क्या रहता है सही बताओ, एनर्जी बहुत कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ मेरे पास क्या आ गया, सब खाली है, कोई डी भरा ही नहीं है, तो मेरा जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से ये D3 लेगा और ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, D3 और S आपस में मिक्स किए, ये बनाए। अब कुछ बच्चा बोलेगा, बताइए सर ये कहानी लिए, ये इधर वाला कहानी भाई, लाइगेंड आ रहा है किस एक्सिस से आ रहा है, ये डिपेंड करेगा, तो कौन सा एक्साइटेड होगा, कहाँ रिपल्सन ज़्यादा फील होगा, उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, O2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस, और यहाँ पर क्या होगा बताओ, O2 माइनस, ये हुआ आपका टेट्राहेड्रल। एक बात को ध्यान रखना, ठीक है, और इसका तुम रीजन खोज कर लाना, ये आपका होमवर्क है। D3S हुआ, ठीक है। सेकेंड हुआ, यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल, क्या हुआ आपका, टेट्राहेड्रल।
लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये पारामैग्नेटिक है। समझ में आ रहा है? कोई अनपढ़ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी पारामैग्नेटिक है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि MnO4 पारामैग्नेटिक नेचर का होता है। भाई बहुत बच्चा गलती करेगा इसमें, ध्यान रखना, तुम मत गलती करना इसमें। ये क्या होता है? पारामैग्नेटिक। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है आपको सोचना है, एक बार सोचना, कभी मौका मिले, ठीक है। लेकिन ये पारामैग्नेटिक होता है, एकदम स्टार ला के इसको लिख लीजिएगा, पॉइंट को याद रखिएगा, किसी साल आपको आ जाएगा पेपर में। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोचिएगा इस पर। Fe, ठीक है, एक क्वेश्चन आप और देख लीजिएगा। Cr27, ठीक है, 2 Cr27 2 अब इसको आपका हाइब्रिडेशन निकालना है, तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पर Cr का निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +6, निकाल के देख लेना। 2x - 14 - 2, तो x इक्वल टू क्या आएगा, +6, तो +6 आ रहा है। क्रोमियम को कैसे लिखते हैं बताओ? क्रोमियम को लिखते हैं 3d5 4s1। और जब क्रोमियम +6 ही चला गया, सारा इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक s का और 5d का, तो 3d 0 हो गया। 3d 0 हुआ तो क्या बनेगा, सोचो, खुद सोचो क्या बनेगा। ये 3d ऑर्बिटल हुआ, ये 4s हुआ, और ये आपका 4p हुआ। तो यहाँ पर आपका लगभग क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब आफ्टर मिक्सिंग क्या बनेगा, D3 और S, ठीक है, D3 और S बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O2 2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 2 माइनस, यहाँ भी क्या आएगा आपको, O2 2 माइनस। ठीक है, अब आप लोग ट्राई खुद से भी कीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है ना। ठीक, तो इसमें जो भी आपका Cr का हाइब्रिडेशन होता है, यहाँ पर कैसा बनता है बताओ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? आपका इसका जो बनता है स्ट्रक्चर वैसा बनता है, CrO Cr, ठीक है, O माइनस O, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, D3s, इसका भी क्या होगा हाइब्रिडेशन, D3s। इसको आप बना लीजिएगा, बहुत सारा कुछ क्वेश्चन हम दे के जा रहे हैं होमवर्क। ठीक है, मतलब ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, बहुत ऐसा भी कोई टफ नहीं है। ठीक है, जैसे होमवर्क के रूप में क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, निकेल NH3 होल 4, ठीक है, निकेल NH3 होल 4 2+ बनाना है सबको। ठीक है, CuCl4 2 - एक क्वेश्चन आप तुमको बताना चाहेंगे, दो सॉरी, हाँ एक क्वेश्चन और बताना चाहेंगे, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है, कॉपर Cn क्या होगा, होल 4 और 2-, ये बहुत, मतलब इसको तुम स्टार लागा समझना, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कॉपर का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो कॉपर का जब तुम निकालोगे तो कॉपर का लगभग क्या आएगा, यहाँ इसका आएगा +2, तो कॉपर मेरा क्या है, +2, मतलब 3d9 है। क्या है, 3d9। ठीक, तो 3d9 है तो क्या हुआ देखो, क्या है मेरा, 3d9 है। 3d9 कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ये हुआ
और यहाँ पर क्या होगा आपका, और यहाँ आपके पास क्या होगा। ये देखो कितना मस्त क्वेश्चन है ये, मतलब अच्छे अच्छे लोग मतलब स्टार लग लेना इम्पोर्टेंट, ये बहुत कम लोग इसको। अब देखो सी एन क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये चाहता है बनाना, सी एन चाहता है बनाना स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब सी एन चाहता है स्क्वायर प्लेनर बनाना, तो इसको पेयर करने से, तो कहाँ पेयर करेगा इसको, पेयर ये करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तो अब ये करता क्या है, ये ऐसा ओवरलैपिंग करता है, देखो ये ओवरलैपिंग कुछ ऐसा करता है, कुछ ऐसा वो ओवरलैपिंग करता है, देखो ये ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। इसका एस पी एक्स पी वाई, इसका जेड डी, तो ये ऐसा करता है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, याद रखना, एस पी टू टी। देखो क्यों चाहता है, चाहता है स्क्वायर प्लेन बनाना, तो बना तो नहीं पाता क्योंकि इनर ऑर्बिटल खाली नहीं था। अब ये जब खाली नहीं तो मजबूरी में ये बाहर के ऑर्बिटल के ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बना वो क्या बना, यहाँ जो आपको बना क्या बना, एफ ई, सॉरी यहाँ जो आपका क्या बना बताइए, एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन, एस पी टू डी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ, 1 है। और ये क्या हो गया बताइए, पारा, क्या होगा, पारा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, पारा मैग्नेटिक बिहेवियर ये आपका शो करेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की ओर। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कंडीशन नंबर 4 का तो बात होगी। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 6 का, ठीक है। कि कंडीशन नंबर 6 में क्या होगा, तो आप इसको देखना है आपको, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 6 का हम बात कर रहे हैं, सबसे आसान होता है, बहुत इजी है। देखो इसमें वही है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम बात कर रहे हैं 6 का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग 6 का बात कर रहे हैं, तो बहुत आसान है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें एक ही होता है, ठीक है। अगर बात होगा, देखो गौर से, D1, ठीक, D2, D3, अगर D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं दिखे, कहीं भी दिखे, ठीक है, तो अगर आपको क्या दिख रहा है, D1 D2 दिख रहा है, तो ऑलवेज हमेशा क्या बनाना है, IOC इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें कोई स्पिन नहीं चेंज होगा, नो स्पिन चेंज, जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, नो स्पिन क्या होगा आपका बोलिए, चेंज होगा। पहला चीज, एनी लिगेंड, कोई भी लिगेंड रहे, एनी लाइगेंड क्या होगा, एनी लाइगेंड, आपका जो हाइब्रिडेशन यहाँ पर होगा वो होगा D2sp3, पहला तो ये हो गया। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसके आगे एक केस और आएगा, D4, ठीक है, D5, D6 और आपके पास D7, ये केस होगा। तो इस केस में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, हम कहाँ होगा, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, वीक फील्ड लाइगेंड। दो केस होगा, एक क्या होगा आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, एक होगा आपके पास वीक फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में क्या बनेगा, IOC D2sp3, और इसमें क्या बनेगा, OC, यहाँ बेसन क्या होगा, sp3D2, ये बनेगा, ठीक है। ये बनेगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, LS, और ये बनेगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब बात होता है इसके आगे थर्ड केस का। तो थर्ड केस में क्या देखना है हम लोग को, कहीं पर आपके पास D8
D8 D9 D, मेरे पास क्या होगा D9 D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, OOC बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका क्या होगा हाइब्रिडेशन sp3d2। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, नो स्पिन चेंज होगा। बस सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा इसमें, सारा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस है जो अच्छे हैं, उस पर हम लोग बात अभी करेंगे। कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं इसका भी। जैसे इसमें एक एग्जांपल होगा, पहला एग्जांपल है आपका निकेल। ठीक है, NH3 होल 6 3+। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका एक मिनट, यहाँ पर 2+ 3D8 होगा। 3D8 क्या होगा आपका, 3D8 है। ठीक है, 3D8 हो गया आपका, तो यहाँ पर आपका ऐसा कुछ बनेगा, ये 3D8 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 4S होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपके पास 4P होगा। ठीक, गौर से देखिएगा, 4P हुआ, और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया बोलिए, 4P हो, यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, 4D हुआ, है ना, 4D ऑर्बिटल हुआ। ये आपके पास क्या हुआ, 4D ऑर्बिटल, आपका 4P ऑर्बिटल। देखिए ये क्या है, NH3 आपका, देखो ना गौर से, ये NH3 आपका क्या है, NH3 आपका क्या है, लो स्पिन सॉरी वीक फील्ड लिगेंड WFL है। तो ये आपका क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड है। तो जब वीक फील्ड लाइगेंड होता है तो क्या होता है, ये इसको पेयर नहीं कर पाया, तो ये मेरा जो इंटरमिक्सिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, sp3d2 sp3d2। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या होगा, NH3 यहाँ भी क्या होगा, NH3 और यहाँ पे क्या होगा आपका NH3। तो आपका ये बना आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मेरे पास कितना है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, 2+2 1 6 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो आपका ये सब क्वेश्चन हुआ। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन अच्छा देखना है। अब इससे यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, NiEn होल 3 2+। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, कभी पेपर में दिख सकता है। ठीक है, आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, यहाँ आपको दिख सकता है, निकेल H2O, ठीक, होल 4 NH3 होल 2+, ये दिख सकता है, NiCN होल 6 4- आपको ये दिख सकता है। आपको इसको सबका बनाना है। ठीक है, सबका बनाइएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। अब देखो कुछ केसेस से यहाँ पर आपके पास 2 है, एक ये ऑर्बिटल, एक ये, तो यहाँ पर ज़्यादा कौन है, तो यहाँ पर आपके पास ये भी वीक फील्ड लाइगेंड, ये भी वीक फील्ड लाइगेंड। तो वीक फील्ड लाइगेंड ज़्यादा होगा वो किसका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड से। ठीक है, ये 3D8 है। तो 3D8 में हम लोग बात क्या करते हैं, 3D8 में अगर हम बात क्या करते हैं, देखिए 3D8 में चाहे वीक फील्ड लाइगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो, कुछ भी लाइगेंड हो, कुछ भी लाइगेंड हो, अगर ये पेयर भी होगा तो क्या पेयर है, देखो तुम, ये क्वेश्चन बताते हैं, ये क्या है आपका वीक फील्ड लाइगेंड में कुछ मतलब नहीं। यहाँ देखो, निकेल NH3Cl कुछ भी हो, मतलब हमको है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, निकेल Cl2।
यहाँ कुछ भी रहे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, वीक फील्ड लाइगेंड मतलब नहीं। यहाँ ऑलवेज क्या होगा इस सब के लिए, ऑल एबव, ठीक है, ऑल एबव निकेल 2+ कॉम्प्लेक्स क्या शो करेगा बताओ, शो करेगा sp3d2। ऐसा क्यों होगा भाई? बात सिंपल है कि अगर ये मेरा होगा, ठीक है, ये मेरा यहाँ पर है, ये मेरा क्या 3d8 है, ये है। अगर इसको ये मेरा 3d8 है, अगर इसको हम लोग पेयर भी करवा दें, इसको मान के चलो पेयर भी करवा दें, तो मेरा कोई फ़र्क उससे पड़ना है नहीं, क्योंकि पेयर के बावजूद भी ये क्या ही बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। और अब मेरे पास एक ही डी खाली हो, जबकि मुझे चाहिए कितना डी, 2 डी चाहिए, तो बस एक ही डी है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 2 डी। इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। इसलिए ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या बनता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो हम ऊपर में देखे थे। ऑलवेज क्या बनता है आपका, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगिन रहे चाहे वीक फील्ड लेगिन रहे, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब कुछ केस और एक देख लेते हैं, जैसे Cr है, ठीक है, H2O6, इसका निकालना CrH2O6। यहाँ देखो 3+, तो यहाँ पर क्या होगा, D3 है, क्या यहाँ पर D3 है। D3 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 5, 1 2 3। अब यहाँ पर कुछ भी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, बिग फील्ड लाइगेंड, ये दोनों खाली है, तो आप हमेशा से क्या होता है, हमेशा से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, हमेशा से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये आपका 3D है, ये 4s है, ये 4p है, तो ओवरलैपिंग हमेशा कौन जाएगा, ये जाएगा, ये पार्ट जाएगा ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसका ओवरलैपिंग होने के बाद क्या बनेगा, D2sp3, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। Cr क्या होता है, Cr3+, कौन सा केस है बताइए, D3 है, कैसे, ऑलवेज क्या बनाएगा, ऑलवेज, ठीक है, चाहे वो, एक मिनट यहाँ पर लिख दे, चाहे वो क्या रहे आपका लो वीक फील्ड लाइगेंड रहे, या फिर मेरा क्या रहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ऑलवेज क्या बनेगा, ऑलवेज बनेगा आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3। क्या बनेगा आपके पास, D2sp3। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा कितना आएगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन में कितना आएगा आपके पास, 3+1, तो 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे कोई पूछेगा आपको, ठीक है, कुछ पूछेगा आपको, इससे क्वेश्चन आ गया, बताइए Cr, ठीक है, CN, यहाँ बिग फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड मत करना प्लीज, CrNH3 6 3+, CrAC होल, ठीक है 3, ठीक है। और आगे आता है CrNH3 होल 4 Cl2+, ठीक है। एक आएगा, कुछ भी हो मतलब नहीं है, अगर क्या है, अगर मेरे पास, बात समझो, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास सब जगह चेक करो, सब जगह क्या है, D3 है, सब जगह D3 कॉन्फ़िगरेशन, गौर से देखो, यहाँ भी क्या है आपके पास D3 है, यहाँ भी क्या है आपके पास D3 है, और यहाँ भी क्या आपके पास D3, और यहाँ भी क्या आपके पास D3, और यहाँ भी D3। ये कुछ मतलब नहीं, चाहे वो क्या हो, जब D3 का बात होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड उससे मतलब है ही नहीं। बनना क्या है सब केस में, बनना है हमको sp3, सॉरी D2sp3, क्या बनना है, D2sp3। प्लीज़ बी केयरफुल, इसको ध्यान में रखिएगा, D8 को ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है।
अब कुछ केस है, अब इसका हम लोग बात कर लेते हैं कि एक कुछ केस है जो उसको हमें देखना ज़रूरी है। वो केस क्या है, ठीक है, कुछ केस को देखना ज़रूरी है। जैसे एक केस आ गया आपके पास, अब बात हो रहा है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बात कर रहे हैं, थोड़ा देखना, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। स्टार लगा लिखिए वन अनपेयर्ड, ठीक है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सिस्टम में क्या कहानी है उसको थोड़ा देखना है हम लोग को। तो जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉपर NH3 4 2+, 3D9, ठीक है, तो 3D9 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो कॉपर क्या होगा, 2+ होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा 9 है, 3D9 दोस्त, 3D9 है, तो यहाँ पर 3D9 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब गौर से देखना, यहाँ पर मेरे पास क्या है, 4D है, यहाँ पर क्या होगा आपके पास 4D होगा, यहाँ पर क्या होगा आपके पास 4p ऑर्बिटल होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास 4s ऑर्बिटल। अब दिक्कत क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ क्या, अगर NH3 है तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ये चाहता है, D9 है तो चाहता है ये स्क्वायर प्लेनर को बनाना, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पर इसको भेज देगा, बनाना क्या हमको स्क्वायर प्लेनर। तो अब करेगा क्या, देखो ये सब तो कुछ एग्जाम्पल को ध्यान ही रखना, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल को, क्योंकि हर, तो यहाँ पर क्या होगा, गौर से देखिएगा, ये यहाँ पर आपका पेयरिंग हो गया, ये पेयरिंग नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चला गया, 4p में, कहाँ चला गया, 4p ऑर्बिटल में, और ये मेरा हो गया ओवरलैपिंग में, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये आपका DS px और py, इसका जो हाइब्रिडेशन किया हुआ DsP2, क्या हाइब्रिडेशन हुआ इसका, DsP2, और जो इलेक्ट्रॉन क्या है आपका कहाँ चला गया, 4p ऑर्बिटल में, क्या, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, क्या बनेगा, DsP2। मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1+2, सॉरी 1+1 1+2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये, और आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ है, 4p ऑर्बिटल में, कहाँ है आपके पास, 4p ऑर्बिटल में है, ठीक है, कहाँ है आपका 4p ऑर्बिटल में। एक केस और देखिए, सेकंड केस देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हो रहा है। सेकंड केस जब देख रहे हैं आपका पास क्या है, CO CN होल 6 और 4-, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के देखिएगा, ये एक बार पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन आपको, एक बात को, इस क्वेश्चन को देखिएगा गौर से, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, गौर से देखना, ये तुम्हारा CN क्या है, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अब यहाँ होता है क्या कि 3D7, ये आपका 3D7 होगा, कोबाल्ट क्या होगा यहाँ पर 3D7 होगा, निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पर इसको पेयरिंग करना है तो ये आपको यहाँ पर एक पेयरिंग हो जाएगा, लेकिन एक बचा रह जाएगा, आफ्टर पेयरिंग ये इलेक्ट्रॉन एक बचा रह गया, ठीक है, आफ्टर पेयरिंग क्या हुआ, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, और ये क्या होगा, 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये आपके पास 4d हो गया, 4s 4p 4d। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है
क्योंकि देखो इसको ये क्या चाहता है बनाना, क्योंकि SFL चाहता है डी, ये बनाना क्या चाहता है, ये बनाना चाहता है आपके पास D sp2 बनना चाहता है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन ये कूद के यहाँ आ जाएगा, किस पर, इधर आ जाएगा। इधर आने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। अब आप इसके बाद 2 खाली इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4s, यहाँ आपके पास 4p, और यहाँ 4d में एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाएगा, 4d में आपको एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का ओवरलैपिंग हुआ, यह आएगा D2sp3, D2sp3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कितना है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक मोमेंट फिर वही आएगा √3 निकाल लेना। ठीक है, ये दिख रहा है, इसलिए कहा जाता है कि जो कोबाल्ट है Cn6 4- इजली से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बना सकता है, कोबाल्ट Cn6 क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब छोड़ेगा ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 - +1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ये क्या होता है बहुत, क्योंकि ये अच्छा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है गुड रिड्यूसिंग, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इजीली बाहर निकल सकता है, इसलिए क्या होता है गुड रिड्यूसिंग एजेंट। 2-3 केसें हैं जो आप देख सकते हैं, पेपर में आ सकता है कभी भी। ठीक है, ठीक है। तो इस बेसिस पर कुछ कॉम्प्लेक्स इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स देख लीजिएगा। अब है कि क्या था, हाँ, अब हमारे पास है कंडीशन, ध्यान रखना, कंडीशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनली वन। किस कंडीशन में जो ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से खुद के जो 4D में गया है, वो 4D कैसे हो सकता है, कंडीशन फॉर ट्रांसफर फॉर ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो पहला क्या है, पहला आपके पास क्या है कि मेटल, ध्यान से देखिएगा, मेटल कटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय SFL। पहला तो ये रूल हुआ। सेकेंड रूल क्या हुआ, ठीक है, अगर ट्रांसफ़र कर रहा है आफ्टर, ठीक है, आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्टेबल क्या होगा बताइए, आपका स्टेबल IOC, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मस्ट बी फाउंड। मतलब क्या बनाना है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बनाना है। एग्जाम्पल कॉपर En2, ठीक है, 2+, कॉपर En2, ठीक है, सॉरी En, उसके बाद आएगा Cn, आएगा Cn2, ठीक, फिर कॉपर NH3 2+, कॉपर NO2 2-,
इस सब का सब बनाएगा क्या, IUC बनाएगा, क्या बनाएगा ये, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2 और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, √3। ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, अनपेयर्ड बात हो चुका है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, 4p ऑर्बिटल में, ना कि 3D में होगा। ये सब बातें हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए अब इस तरह से लगभग ख़त्म हुआ हम लोग का। बहुत बड़ा टॉपिक है पढ़ाने को बहुत, लेकिन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका लिमिटेशन, ये कहाँ पर ये जाके रुका। तो इसका लिमिटेशन याद रखना, लिमिटेशन ऑफ VVT। तो इसका लिमिटेशन क्या था, देखो गौर से, इसका लिमिटेशन ये था कि लिमिटेशन इसलिए था कि जैसे ये मैग्नेटिक कुछ था ना एलिमेंट, जो कुछ एलिमेंट इसके मैग्नेटिक बिहेवियर जो यहाँ से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आ रहा था, जो एक्सपेरिमेंटल आ रहा था, वो मैच ही नहीं कर रहा था। तो पहला क्या था, पहला था कि मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, हो ही नहीं रहा था, मतलब दिक्कत हो जा रही थी, एक्सप्लेन बाय VVT। मतलब म्यू ऑब्जर्व बहुत जगह और म्यू एक्सपेरिमेंटल बहुत जगह नहीं मिल रहा था। ठीक है, मिल ही नहीं रहा था। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, कलर फेनोमेना, कलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा था। अगर कॉम्प्लेक्स के पास कलर है तो क्या कैसे आ रहा है कलर फेनोमेना ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब जो रीजन क्या था, DD ट्रांजिशन, इसके बारे में बात हुआ, करना है आगे करेंगे। also not be explained by VVT। तो इसको भी VVT ने, अब एक और बात था कि ये भी नहीं बता पाया है, तो बहुत चीज़, लेकिन NCERT में ये बता ही नहीं पाया। ठीक है, नो एक्सप्लेनेशन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, कोई भी कंपाउंड कैसे स्टेबल है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, इसके बारे में इसे नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत सी थी जो इसको मतलब बता नहीं पा रहा था कि कैसे ये काम कर रहा था। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी थी जिसके बारे में मतलब नहीं बता पा रहा था, जैसे ये था, कुछ चीज़ें थी, जैसे ये था, तो आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स के बारे में बता ही नहीं पा रहा था। जैसे निकेल 2+ है, तो निकेल 2 है, तो ये टेट्राहेड्रल बन रहा है NiCl4 2-। कैसे बन रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन, चलो इसको हटाते हैं टॉपिक को, क्योंकि बियॉन्ड स्कोप चला जाएगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हुआ। अब हम लोग CFT चालू करेंगे, द एंड।